हेलो। हाँ गौतम। नमस्ते नमस्ते। चलिए, कौन है? प्रेम? पंकज? फिर से कैसी चल रही है पढ़ाई का? फिर से ये पढ़ाई कैसा चल रहा है सुधा? हरजीत, थोड़ा ये। हाँ। इतना दूर राजीव है? चलो, सबको बोर्ड दिख रहा है ना? अच्छा, एक खरीदना होगा ना। 2 मिनट रुक जाओ, आ जाने दो और लोगों को। कुसुम, बोर्ड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ईसा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल जो सवाल दिए थे वो सब बन गया सभी लोगों से? किसी किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। तो त्रिकोणमिति हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे।
त्रिकोणमिति में हम लोग को जो पढ़ना है, 10th में जो त्रिकोणमिति पढ़ना है वह केवल 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए पढ़ना है, केवल और केवल 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। 0 से 90, उसमें भी कौन कौन सा मान, तो केवल और केवल स्पेशल मान पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वास्तव में त्रिकोणमिति इतना ही नहीं है, लेकिन तुम लोगों को जो पढ़ना है 10th तक जो पढ़ना है त्रिकोणमिति, इतना ही पढ़ना है, इतना ही से आपका काम चल जाएगा। तो त्रिकोणमिति अगर नाम से पता करें तो त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है, कोण तो समझते ही हो, और मिति मतलब मापना। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोणों का जो संबंध होता है, 3 कोणों के बीच में जो संबंध होता है, उसके भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है, उसी का अध्ययन करना हम लोगों को काम है। जैसे में यह एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल है, अगर यह 90 डिग्री दिया हुआ है, अगर यह कोण हमको पता है कि 30 डिग्री है, इसमें से कोई एक भुजा अगर हमको पता हो जाए, कोई एक भुजा, तो बाकी हम सभी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। या कोई दो कोण हमको पता चल जाएगा कि यह और यह हमको पता चल जाएगा, या इसका अनुपात पता चल जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात छोड़ो, केवल अनुपात पता चल जाएगा, हम इसका यह कोण और इसका यह कोण निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग को जो त्रिकोणमिति पढ़ना है वह केवल और केवल समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति पढ़ना है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज सबसे पहले जानते हैं और फिर हम लोग त्रिकोणमिति की बात करेंगे। थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का गुण समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज का क्या गुण होता है? समकोण त्रिभुज कोण के आधार पर, जब आप लोग 9th में पढ़े होइएगा या कभी भी 8वां में 7वां में कभी भी पढ़े होइएगा, तो कोण के आधार पर हम लोग त्रिभुज को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? कोण के आधार पर बताओ। 3। कौन कौन? तो एक तो हो जाता है अधिकोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा? अधिक कोण। एक हो जाएगा समकोण और न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो हमको ये सब नहीं चर्चा करना, नहीं ये पढ़ना है, नहीं ये पढ़ना है। हमको केवल और केवल समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति पढ़ना है। जो 10th का त्रिकोणमिति है वह केवल और केवल समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति पढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करते हैं। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण मतलब कितना होता है बाबू? 90 डिग्री। आपसे पूछ दे कोई कि एक त्रिभुज में कितने कोण 90 से बड़ा हो सकता है? किसी त्रिभुज में कितने कोण 90 से बड़ा हो सकता है? जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, 9th से जो स्टार्ट है, मतलब बिंदु से स्टार्ट होके रेखा, किरण, सब कुछ पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज हम पूछे कि समकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, कि हम ये पूछ रहे हैं कि किसी त्रिभुज में कितने कोण 90 से अधिक हो सकता है? कितने कोण 90 से अधिक हो सकता है? जवाब चाहिए हमको किसी के माध्यम से। एक त्रिभुज में कितने कोण 90 से अधिक हो सकता है? पंकज बोल रहा है, आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा। हाँ बोलो, बताओ आंसर। किसी त्रिभुज में कितने कोण 90 से अधिक हो सकता है? आवाज नहीं आ रहा है किसी का, कोई बता नहीं रहे हो। हम पूछ रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कितने कोण जो है वह 90 से बड़ा हो सकता है?
कितने कोण 90 हो सकता है और कितने कोण 90 से छोटा हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, जब दो की बात करते हैं तो तीनों मिलाकर कितना होता है बाबू? तीनों मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री। तो अधिक कोण का मतलब 90 से बड़ा होता है। अगर इसको हम 91 कर दे तो यह दोनों के दोनों 90 से छोटा होगा कि नहीं होगा? दोनों को जोड़ने पर 90 से छोटा होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज में, दुनिया के किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक अधिक कोण नहीं हो सकता है। जैसे में एक से अधिक कोण, यहाँ पे अधिक कोण हो गया। 90 डिग्री कैसे होता है? सीधा होता है। और थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देंगे तो यह 90 डिग्री से बड़ा हो गया। अब इसको मिला देंगे तो यह दोनों कोण क्या होगा? यह दोनों कोण न्यून कोण होगा। यानी किसी भी त्रिभुज में केवल और केवल एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है। कोई आपसे पूछे कि किसी त्रिभुज में कितने कोण एक से मतलब कितने कोण 90 से अधिक हो सकते हैं, तो केवल और केवल एक कोण जो है वह 90 से अधिक हो सकता है। अब दूसरा बात कि 90 कितना हो सकता है? कितने 90 हो सकता है? किसी त्रिभुज में कितने कोण 90 हो सकता है? चलो इसको 90 बना दिए। मान लो कि इसको 90 मिला दिए तो यह दोनों मिलाकर कितना होगा? दोनों मिलाकर 90 होगा। बोर्ड साफ थोड़ा भी नहीं दिख रहा है? हाँ, लाइट अभी जस्ट कटा। अब दिख रहा है? चलो मोबाइल का टॉर्च जलाए हुए। चलो, तो ये बताओ कि अगर एक 90 डिग्री हो गया, दूसरा भी हम 90 बनाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बाबू? यह यहाँ सीधा है, यह भी यहाँ सीधा होगा। तो क्या यह त्रिभुज बना? नहीं बना। त्रिभुज बनने के लिए तीन क्या है त्रिभुज का परिभाषा? तीन रेखाओं से बंद सतह को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन रेखा तो है, लेकिन क्या यह बंद है? नहीं बंद है। तो क्या इसको हम त्रिभुज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ज्यादा से ज्यादा किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकता है बाबू? एक कोण। एक कोण से अधिक कोण समकोण नहीं हो सकता। बाकी दोनों कोण क्या होगा? बाकी दोनों कोण 90 से छोटा होगा। और, और न्यून कोण त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण क्या होता है? तीनों के तीनों कोण 90 से छोटा होता है। और हो भी सकता है, मान लो कि तीनों कोण की बात करेंगे। तीनों कोण देखो, अगर तीनों 60-60 ले ले तब भी हो जाएगा। इसको 75 ले ले, इसको 55 मतलब 55 ले ले, इन दोनों को जोड़कर 130 आ रहा था, इसको 50 कर दे। यानी कि तीनों कोण जो है वह एक तीनों कोण 90 से छोटा हो सकता है। तीनों कोण 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन कोई भी एक कोण से अधिक 90 से बड़ा या 90 के बराबर नहीं हो सकता। तो तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे उसको? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं? समकोण त्रिभुज का परिभाषा आप लोगों से कोई पूछे तो क्या कहिएगा? समकोण त्रिभुज लिखेंगे, कहेंगे यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे बाबू? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या लिखे? यदि किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के यदि किसी त्रिभुज के कोई एक कोण कोई एक कोण कोई एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण के बराबर हो। यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उस त्रिभुज को तो उस त्रिभुज को
समकोण त्रिभुज कहेंगे। उस त्रिभुज को क्या कहेंगे बाबू? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखिए, तो कोई एक कोण हो सकता है। देखिए मान लेते हैं यह है, और यहां पर हम यह बना दिए, तो यह क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। हम इस साइड भी बना सकते हैं 90 डिग्री, तो यह भी क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। हम ऊपर बना सकते हैं। देखिए हम लोग सीखेंगे, बहुत चीज सीखना है। सिर्फ ये जान लेना कि ये कोण 90 डिग्री हो गया काम नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यह सारा का सारा क्या है? सारा का सारा समकोण त्रिभुज है। इसका यह कोण 90 है, इसका यह कोण 90 है, इसका यह कोण और इसका यह कोण 90। मान लेते हैं इसको हम ए कर दे, इसको बी कर दे, इसको सी कर दे, इसको ए कर दे, इसको बी कर दे, इसको सी कर दे। ए बी सी, ए बी सी कर दिए। अब देखो तो हमसे पूछेगा इस त्रिभुज के कौन सा कोण समकोण है? इस त्रिभुज के कौन? ए, ए, यानी कि इस त्रिभुज का एंगल ए समकोण है। अगर हमसे कहे, देखिए भाषा जब भी सीखिएगा जब आप शब्दों को हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में आएगा, यदि किसी त्रिभुज के कोण ए समकोण हो, अर्थात समकोण किस पे बनाना रहेगा बाबू? ए पे बनाना रहेगा। यदि किसी त्रिभुज का कोण ए समकोण है, बी कहेगा तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसमें कहेगा कौन सा कोण समकोण है, तो सी है। तो यानी कि किसी त्रिभुज एबीसी में तीनों में से कोई एक कोण समकोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कोई एक कोण समकोण होगा, तो उसमें बाकी दो चीज जो, बाकी दोनों का योग कितना होगा? इस दोनों को मिलाकर कितना होगा? इस दोनों को मिलाकर भी 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर यह 30 होगा तो यह 60 होगा, यह 60 होगा तो यह 30 होगा, यह 45 होगा तो यह 45 होगा, यह 80 होगा तो यह 10 होगा। लेकिन दोनों को मिलाकर कितना होगा? दोनों को मिलाकर 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए घर पर। समकोण त्रिभुज अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा। चलो इसको इसको मिटा दे। तो अभी क्या पढ़े कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण। तो यहां पर हम 90 डिग्री बना रहे हैं। अच्छा, त्रिभुज हम बनाए से छोटा है कि तुम लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं दिखाई देगा तो बोलेगा, क्या कि मेरा कैमरा जो है पीछे है, मतलब कि फ्रंट वाला कैमरा थोड़ा खराब है, इस कारण से बैक कैमरा से काम चला रहे हैं। ठीक ना? तो तुम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएगा, क्या है कि पीछे कोई है नहीं देखने वाला, तो हमको पता नहीं चलेगा। मजबूरी में मत पढ़ना, जब कोई दिक्कत हो तो बोलना। तो इसमें कितने भुजा है बाबू? किसी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम दे दिया जाता है। तीनों भुजा का क्या दे दिया जाता है? नाम। तो तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। तो पहला, सबसे जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी कौन होगा? सबसे बड़े कोण के जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने का भुजा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहेंगे? कर्ण। हेपेटेनिस कहते हैं और एच से सूचित करते हैं। हेपेटेनिस इंग्लिश में कहते हैं और एच से सूचित करते हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या कहते हैं बाबू? कर्ण कहते हैं। यही यही पूरे त्रिकोणमिति में आपको घुमाएगा, और पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज का क्लास में हम इतना सीख लिए कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, तो यही आपका काम बना देगा। पूरे त्रिकोणमिति इसी पर खेलता है और तुमको खिलाएगा। तो इससे जीतना है ना कि हार जाना। जीतोगे कब? जब इसको सही से पहचानोगे। जब तुम अपने दुश्मन को सही से नहीं जानोगे, उसके पास क्या है क्या नहीं है, वह तुम पर क्या क्या चीजों से पीट सकता है, तो तुम समझो कि हार सकते हो।
और हारने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए दुश्मनों को सही से जानना है। मान लो कि यह तुम्हारा दुश्मन है, इस पर तुमको विजयी पाना है त्रिकोणमिति पर, तो सबसे आसान क्या है, इसके तीनों भुजा। हेलो। हेलो। सबको आवाज आ रहा है? कोई एक बोलेगा। निशांत, आवाज जा रहा है? जीत। हेलो। चलो। हाँ, अब घर से थोड़ा फोन आ गया था इसलिए। अभी आवाज नहीं जा रहा है? आवाज। तुम अपना एक बार पीछे से जाकर अब जा रहा है और तो आज गर्मी भी बहुत है, लाइट भी कट गई है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हम बता रहे थे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन समकोण है बाबू? एंगल बी समकोण है। एंगल बी क्या है? समकोण है। हम इसको कहेंगे किसी त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। किसी त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण। तो बी कोण समकोण है, तो बी की जो सामने वाली भुजा होगी, बी के सामने कौन हो जाएगा? बी को छोड़ देंगे तो ए सी। ए सी क्या हो जाएगा बाबू? आपको कर्ण हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण। ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण। अब बच गया दो भुजा, एक बीसी बच गया और एक ए बी बच गया। एक बीसी बच गया और एक ए बी बच गया। तो जो बाकी दो भुजा बचा, तो किसी एक कोण के लिए, मान लेते हैं हम कोण सी की बात करते हैं। सी के लिए, सी के लिए, सी के लिए, सी के लिए किस कोण की बात करते हैं? कोण सी के लिए। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए हमसे पूछेगा कोण सी के लिए लंब कौन है? लंब। लंब तो बताएंगे, जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला, जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाला उसका लंब होगा। तो हम किस कोण की बात कर रहे हैं? सी के लिए। सी के लिए तो सी के सामने देखेंगे, तो सी के सामने मेरा क्या है? ए बी है। क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? लंब। और सी के लिए बाकी जो बच गया, एक तो एक तो कर्ण हो गया। कर्ण के लिए वही होगा। हाँ। हाँ तो ठीक है, तो अभी फोन करना जरूरी है। तो ठीक है, नहीं खुलता तो बाद में बात कर। तो एक कोण है सी, तो सी के लिए हम बात किए तो सी के सामने वाला ए बी हो गया। कर्ण हमसे पूछेगा सी के लिए कर्ण कौन होगा, तो कर्ण सबके लिए वही होगा। कर्ण सबके लिए पूरे त्रिभुज एबीसी में, इसके लिए पूछे, इसके लिए पूछे या इसके लिए पूछे, दोनों के लिए जो होगा वह क्या होगा? दोनों के लिए वह एक।
के लिए कर्ण सेम होगा, चाहे ए के लिए पूछे, बी के लिए पूछे या सी के लिए। कर्ण और आधार यह दोनों हो गया तो बच गया कौन? इसी आपका क्या होगा? अगर एक कौन बच गया, अगर हम ए के लिए बात करें, तो ए के लिए बात करें, तो ए के लिए बात करें, ठीक ना? तो ए के लिए बात करेंगे तो लंब कौन बनेगा? आपको लंब कोने के लिए लंब कौन हो जाएगा? ये इसके सामने कौन सा है? इसके सामने ये कौन जाएगा तो छोड़ देंगे। ए के लिए कौन हो जाएगा? ए के लिए हो जाएगा ए के लिए कौन हो जाएगा? हेलो, अरे और लड़का सब सही बोल रहा है, तुम एक बार पीछे जाकर आओ, फिर से आओ, या तुम्हारा नेट आज कमजोर होगा घर पे। फिर से एक बार आओ। हेलो, आवाज सब कुछ नहीं जा रहा है क्या? आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो, बताएगा सभी लोगों को आवाज आ रहा है? बोलो पंकज, आवाज जा रहा है सही से? चल, तो ध्यान से सुनिएगा, हम ए के लिए बात कर रहे हैं। ए के लिए लंब कौन हो जाएगा? तो बीसी हो जाएगा। क्यों? जिसकी बात करेंगे उसको छोड़ देंगे तो सामने कौन बचेगा? बीसी। अगर बात करेंगे उसका आधार कौन हो जाएगा? आधार। आधार कौन हो जाएगा? तो ए के लिए आधार, ये निकल गया, ये निकल गया, तो बचा क्या? ए बी। ए बी होगा। कर्ण पूछेगा तो कर्ण क्या बताए? कर्ण पूरे के लिए वही होगा, ए सी होगा। तो मेन यही है, लंब कर्ण आधार चुनने आना चाहिए। तो ये बताओ तुम लोग, इसमें लंब कर्ण आधार बता दोगे? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम त्रिभुज बनाएंगे और उसमें पूछेंगे बारी बारी से, और सबको बताना रहेगा। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए सभी आदमी अपने अपने कॉपी पर क्यू के लिए लंब और पी के लिए लंब कर्ण आधार बताइएगा। जिससे पूछेंगे वो पहले तो सब अपने अपने कॉपी पर लिख लीजिए। त्रिभुज बनाए हम एक क्यू आर पी, जिसका आर कोण समकोण है, जिसका आर कोण समकोण है,
तो आप लोगों को बताना है क्यू आर पी में क्यू के लिए लंब कौन होगा। इसमें से कौन बताएगा? सुधा बताएगी। सुधा, सुधा बताओ। क्यू के लिए पी आर लंब हो जाएगा, बिल्कुल सही। और कर्ण कौन होगा? क्यू आर कर्ण है। अभी देखिए गलत बता, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये तो कर्ण आपका है, ये कर्ण है। केवल और केवल बदलेगा तो लंब और आधार, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होगा। तो आप लोगों को फिर से बताना है। चलिए दूसरे से पूछते हैं। कुसुम, कुसुम बताएगी। चलिए पी के लिए लंब कौन होगा? पी के लिए लंब, पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर। पी के लिए आधार कौन होगा? और कर्ण कौन होगा? पी क्यू, बिल्कुल सही। चलिए मुस्कान बताएगी। मुस्कान, मुस्कान को आवाज जा रहा है तो मुस्कान अपना माइक ऑन करके बताएगी। चलिए मुस्कान बताइए। पी आर, पी आर किसके लिए लंब है और किसके लिए आधार है? पी आर किसके लिए लंब है? पी आर जो है, पी आर किसके लिए लंब है बता दो। क्यू के लिए लंब है, बहुत अच्छा। आधार किसके लिए है? आधार किसके लिए है? यह किसके लिए आधार है? पी के लिए, बिल्कुल सही है। कौन पी के लिए? कौन पी के लिए आधार पूछेगा? इसके लिए हमसे कोई आधार पूछेगा, इसके लिए पी, तो यही तो आधार हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो लंब है। यह इसका लंब हो जाएगा, यह इसका लंब हो जाएगा, और यह इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो लंब आधार कर्ण सबको पता होना चाहिए। अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो आप इसके लिए दोनों में से कोई लंब और कोई आधार हो सकता है, कर्ण नहीं होगा। इसके लिए तो आधार का मतलब क्या होता है? आधार का मतलब होता है बेस। बेस, बेस मतलब कौन जो है किस पर टिका हुआ है, इसी पर तो टिका हुआ है। अगर हमको क्यू का बेस कौन है, क्यू किस पे टिका हुआ है? इसी पे तो टिका हुआ है। या इसका आधार होता है, जब इसको घुमा के रख देंगे तो अब आधार कर्म। फिर से एक और नया फिगर बनाते हैं, और उसमें हम एक नए लड़के से पूछेंगे। लड़कों का बारी है इस बार, और बताएगा लड़कों में से। इसको हम बता दें एम एन पी। चलिए जीत बताइए। जीत बताएगा एन के लिए लंब कौन होगा? एन के लिए लंब, पी। एन, एन के लिए बात की, यहाँ पर 90 डिग्री तो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ बेचारा कर्म हो गया, यहाँ बेचारा कर्म हो गया। अब इसके लिए यहाँ, तो एन के लिए तो एन नहीं लेना है। एन एन के लंब पूछे तो एन नहीं लेना है, तो कौन बच जाएगा? हाँ, पीएम या एमपी, पीएम या एमपी। तो हाँ, पीएम ही एमपी बनता है, पता है? तो पता है कि नहीं पता है, सो बताओ। देश का, हाँ देश का पीएम जो होता है एक एमपी होता है। चाहे वह राज्य, चाहे वह राज्यसभा का एमपी हो, चाहे लोकसभा का एमपी हो। हमारे प्रधानमंत्री अभी कौन है? हाँ, मोदी जी भी एक क्या है? एमपी है। कहाँ की एमपी है? तो बनारस की एमपी है। ठीक ना? प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है, कुछ भी होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद कम से कम उसको कहीं ना कहीं से बनना पड़ता है। तो ये हो गया। आधार कौन हो जाएगा? आधार एम एन, बिल्कुल।
एम एन हो जाएगा। इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो मो अना मन हो जाएगा ना। चलो चलो, और कौन बच पूछेगा, कौन पी के लिए? पी के लिए लंब कौन हो जाएगा, बता दो पी के लिए। एम एन। एम एन बिल्कुल सही, या एम एन एन एम भी लिख सकते हैं। और लंब को आधार कौन हो जाएगा, आधार पी के लिए आधार पी, पी एम, पी एम, पी एम होगा। मतलब जो इसके लिए लंब होगा इसका आधार होगा, और इसका आधार इसका क्या होगा, लंब होगा। तो आप सभी लोग लंब कर्ण आधार चुन लीजिएगा, तो गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम क्या कहें, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं बाबू, परपेंडिकुलर। याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लंब को परपेंडिकुलर यानी कि पी से सूचित करते हैं, आधार को बेस कहते हैं, बी से सूचित करते हैं, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एच से सूचित करते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक चीज पढ़े होइएगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, किसी क्लास में 5वां से लेकर 9वां तक के बीच में आप कई बार पढ़े होइएगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात पी एच का जो स्क्वायर होता है वह पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात एच बराबर जो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को लिख लीजिए, अभी हम लोग निकालना सीखेंगे कि क्या कैसे निकलता है। तो सबसे बड़ा जो होता है, तो सबसे बड़ा जो होता है वह क्या होता है, एच होता है कर्ण। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है, सबसे बड़ा निकालने के लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस एक बात याद रखना है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण जो है वह सबसे बड़ा होता है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। कर्ण निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है, तो बाकी दो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, घटाना पड़ेगा। जब बड़का निकालने के लिए, बड़का चीज निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है, तो छोटका चीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन माइनस किस में से करेंगे, माइनस किस में से करेंगे, बड़ा वाला में से। माइनस किस में से करेंगे बाबू, बड़ा में से। मान हमको सबसे बड़ा निकालना था, तो दोनों छोटका को जोड़ दिए और उसका स्क्वायर करके रूट अंडर कर दिए। सबसे पहले कर्ण बराबर याद रखना है, ये तो फॉर्मूला है। 10th में जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी कि ज्यामिति जब पढ़ेंगे, ज्यामिति जब पढ़ेंगे तो इस बात को साबित करेंगे। थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 8 साबित करने के लिए आएगा कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर उसके लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, या ऐसे कहेगा साबित करें कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उनके अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इस बात को हम लोग कब साबित करेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब। अभी साबित नहीं कर रहे हैं, इसलिए केवल याद कर लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर, एक एक चीज को हम लोग साबित भी करेंगे, जो भी पढ़ेंगे प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। अभी केवल याद कर लीजिए, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इस बात को साबित करेंगे। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, एच एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाबू यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब देखिए समीकरण में जब यह इधर आता है तो माइनस हो जाता है, तो हमसे कोई पी बराबर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन रूट हटा दी, मतलब इधर से स्क्वायर हटा दिए तो रूट हो जाएगा, और बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। भी नहीं है, केवल इतना बात ये अपना दिमाग खोल के रखना है कि सबसे बड़का है, तो सबसे बड़का निकालने के लिए दो छोटका को जोड़ते हैं, और छोटका सब निकालने के लिए बड़का में से छोटका को घटाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार काम देगा, जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ना, तो जब हम फार्मूला को भी याद कराएंगे तो इसी बेस से कराएंगे। आपको सब कुछ याद करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो इसमें एक दो तीन कितने चीज है बाबू? तीन चीज। तो इस तीन में से हमको कोई दो पता हो जाएगा। हमको इस तीन गो में से एक दो तीन, तो तीन गो में से कोई दो पता हो जाएगा, तो हम तीसरा चीज आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं। जिन लोगों के पास फॉर्मूला याद नहीं है, याद नहीं लिखा हुआ है, तो वो स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, हम इसको मिटाएंगे। लिख लिए? चलिए, अब हम तुम लोगों से पूछेंगे, मान पूछेंगे, और आप लोगों को याद होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर दिया हुआ है, कर्ण बराबर मान लो 13 दिया हुआ है, और आधार बराबर, आधार बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है बाबू? लंब निकालना है। पूछेगा कि लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो हम इतना पहले ये बात ध्यान रखना है कि हमको निकालना बड़का है कि छोटका है, ये बात बताओ। छोटका। कर्ण निकालना रहेगा तब बड़का, और लंब का आधार निकालना है तो छोटका। तो छोटका निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है कि घटाना पड़ता है? बड़का में से कि छोटका में से? तो बड़का कितना है? 13 के स्क्वायर और माइनस 5 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसका होता है 25। हटा देंगे तो 144 अर्थात 12। कितना हो जाएगा बाबू? 12। और चलो एक बात बताओ, अगर यह बी दिया हुआ है 24 और बी दिया हुआ है 7, एच पूछ रहा है, क्या होगा? हाँ, बताओ कोई आदमी निकाल कर जल्दी से। बिल्कुल सही, 2500 होगा। अब देखिए कैसे, तो एच बराबर अभी हम लोग पढ़े, सिंपल इतना ही समझना है। आप याद है कि नहीं? कोई बात नहीं। एच मतलब कर्ण, कर्ण मतलब बड़का। बड़का निकालने के लिए जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं। तो दोनों के 24 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर, अर्थात 576 और प्लस 49, यानी कि 625। और 625 कितना का होता है? 25 का। तो ये तो आप लोग कर लीजिएगा। कब कर लीजिएगा? जब आपको याद होगा। नहीं तो फिर 24 में 24 से गुना कीजिएगा, 7 में 7 से गुना कीजिएगा, फिर सोचिएगा 625 किसका है। तो कम से कम हम कल, आप लोग अभी सवाल देंगे इसको, तब तक नोट डाउन कर लीजिए। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो पूछेगा कि सर आप जो बता रहे हैं हमारे भेजा में थोड़ा भी आ नहीं रहा है, यानी कि आप हमारे भेजा में कुछ भेज नहीं रहे। कोई बोल के बताए। किसके भेजा में कुछ नहीं भेजाया? ऑनलाइन आ गया। चलिए, तो करना क्या है, देखिए अभी ये सब निकालना आपको सिखाएंगे, बहुत आसान है। कम से कम आप कल कल का टारगेट 1 से 20 तक का देते, वैसे तो 25 तक का दे देते हैं, सबको लगभग याद ही होगा। 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। यानी कि हम ऐसे पूछेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बताना है 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 4। 8 का स्क्वायर 14। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। तो हम लिख दे सब, सबका कि तुम लोग कर लोगे?
25 का 625, 24 का 576, हाँ 406, हाँ बोलो। 23 का स्क्वायर 529, 22 का स्क्वायर 484, हाँ बाबू। 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर 400। हाँ, तो तुम लोग इसी प्रकार से अपना बाकी लिख कर याद कर लोगे। हम 25 तक लिख दिए हैं, और कल आप लोग इसको याद नहीं होगा तो उसके साथ दिक्कत हो सकता है, उसको ऑनलाइन पिटाई लगेगा। उसकी मम्मी जो है ना, उसकी मम्मी के हाथों से 29, 8, 41, 8, 41। चलो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या गुना करके आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन याद होना चाहिए। अभी हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ भी नहीं पढ़े बाबू, ये आप लोगों को पहले से आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप लोगों का एक बार समझा दिए कि जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा फिर सीख लेगा। तो आप लोग बता दीजिए कि अगर P बराबर 3 है, B बराबर 4 है, तो H बराबर कितना होगा। H बराबर H बराबर 15 है, B बराबर, नहीं दिख रहा है साफ। हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट। अब दिख रहा है ना। हाँ हाँ, काहे डाल नहीं सकते। आपको P निकालना है, इसमें P का मान 15 है, P का मान 8 है, H का मान निकालना। चलो निकाल कर दिखाओ जल्दी से, तीनों जल्दी से निकाल कर दिखाओ। हेलो, किसका किसका बन गया। कुछ नहीं था, H निकालना है, यानी कि बड़ा वाला निकालना। बड़ा वाला निकालने के लिए जोड़ते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का 9 प्लस 16, यानी कि 25 का कितना हो जाएगा, 5। ये भी बताएंगे कि कैसे होता है, कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा, और बाकी बात हम सिखाएंगे कितना। इसका रूट अंडर 15 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, माइनस 9 का स्क्वायर 81, घटा देंगे तो 4, इसमें से घटेगा 4, 1, 144। 12 का कितना होता है, तो ये हो जाएगा 12। इसका अगर पूछेंगे तो फिर जोड़ने वाला है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 289, और 289 होता है 17 का, तो ये हो जाएगा 17 का। तो तुम लोग निकाल लोगे। पीबीएच में कोई दिक्कत है किसी को। पीबीएच में से तीन में से कोई एक दिया रहेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए, हाँ हाँ, अब थोड़ा समझिए। अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे देखते रहिए। इस बात को हम कई बार बताएंगे, और आप लोगों के ध्यान में, इतना किसी चीज को पढ़ लो, बोल लो, सीख लो और दूसरे को सिखा दो।
अपने सामने जो बच्चे आते हैं उसको बैठाओ और उसको निकलवाओ कि लंब इतना है, कर्ण इतना, तो धार निकाल, आधार इतना है, लंब इतना, तो कर्ण निकाल कर दिखाओ। खुद करो और दूसरे से भी करवाओ तो मजा आ जाएगा। अब बताओ मेरे पास क्या क्या है बाबू? लंब है, क्या है? आधार है और कर्ण है, तीन चीज है। चलिए इस तीन चीज से पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है तो मत समझ लेना कि कर्ण। अब इससे हम तुमको अनुपात बनाने के लिए कहे, इससे अनुपात, तुम लोग बताओ कि इससे कितने अनुपात बनेंगे और बताओ कि क्या क्या होगा इसका अनुपात। अनुपात नहीं समझते हो तो समझो। 1/2, एक तो हो सकता है 1/2। मान लो कि एक से बहुत को नफरत रहता है तो हम इसको 5 कर देते हैं, चलो 4 कर देते हैं। तो कितना अनुपात बनेगा? तो एक तो 4/5 बनेगा और एक इसका उल्टा बनेगा 5/4। एक बचेगा 5 और 3 से, 3/5 और एक बचेगा 5/3 और एक बनेगा कौन बनेगा? 3 और 4, तो एक बनेगा 3/4 और एक बचेगा 4/3 और दो और बनेगा। कौन बता सकता है? दो अनुपात और बनेगा, कौन बताएगा? दो अनुपात छूट गया है। 3, 4, 5 से दो अनुपात और बनेगा, कौन बताएगा? उसको मैं अपनी ओर से दो, मेरे पास तीन संख्याएं हैं, 5 है, 4 है और 3 है। आपको इससे बताना है कि कितने अनुपात बनेंगे। हमने 6 अनुपात लिख दिया है और हम कह रहे हैं कि दो अनुपात और बनेगा, कौन बताएगा? जो अनुपात बताएगा उसको यहाँ से चॉकलेट ऑनलाइन भेज देंगे, कुरियर के माध्यम से। 4/5 लिखा हुआ है बाबू, सबसे ऊपर तो लिखा हुआ है 4/5। क्या नहीं बन सकता है? यानी कि तीन संख्याओं से केवल और केवल कितने अनुपात बनेंगे? 6 अनुपात बनेंगे। और 6 अनुपात में एक बात देख रहे हैं कि 4/5 है तो ये 5/4 है, 3/5 है तो ये 5/3 है, ये 3/4 है तो 4/3 है। यानी कि तीन दूसरे का एक उल्टा है कि नहीं है? बाकी यह तीन उसके गुणात्मक यानी कि प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि इनवर्स है कि नहीं है? तो चलो अब हमारे पास समकोण त्रिभुज में क्या क्या था? हमारे पास समकोण त्रिभुज में क्या क्या था? लंब था। क्या था बाबू? आधार और कर्ण था। तो हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार से यह बना है उस प्रकार से उस तीन गो से क्या गो बनेगा? 6 गो। त्रिकोणमिति समझ कर मत पढ़ो, तुम समझो कि हम इसको खेल रहे हैं। तुम खेलोगे तो मजा आएगा। तो हम एक बना दिए लंब अब बटा कर्ण, तो एक इसका उल्टा क्या बन जाएगा बता दो तुम लोग? कर्ण बटा लंब। इतना मजा आएगा त्रिकोणमिति पढ़ने में कि फिर तुम बताओगे कि हाँ सर वास्तव में मजा तो आया। आधार बटा मजा नहीं आया तभी पढ़, क्योंकि बहुत चीजों में मजा नहीं आता, बाद में वो फायदा करता है। कर्ण बटा आधार और एक क्या होगा तुम बताओ? बच गया लंब। तो इसको लंब है आधार बटा लंब। धीरे धीरे हम लोग त्रिकोणमिति की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे किधर जा रहे हैं? हमने समकोण त्रिभुज स्टार्ट किया और धीरे धीरे पहुंच गए त्रिकोणमिति की ओर, अभी तक नहीं पहुंचे।
अब यह क है, 6 है, यह कितने अनुपात है बाबू? 6 अनुपात। अच्छा, किसी के घर में 6 बच्चे होते हैं तो 6 का नाम अलग अलग होता है कि एक होता है? अलग अलग होता है। तो क्या जो इसका काम किया होगा, जो इसको बनाया होगा, क्या इसका नाम अलग अलग दिया होगा कि नहीं दिया होगा? और नाम देना क्यों जरूरी है? मान लो कि नाम नहीं देगा तो लफड़ा क्या है? लफड़ा यह है कि मान लो कि तुम 4 भाई बहन या 2 भाई बहन हो और किसी का नाम ही नहीं है, किसी का नाम ही नहीं है, तो तुम्हारे मम्मी इधर से बुलाएगा, इधर आओ, तो कहेगा कौन आओ, कौन आओ, बताओ। तो दोनों के घर पे क्यों रहेगा? दोनों काम वाला बात होगा तो दोनों में से कोई नहीं जाएगा, कहीं चॉकलेट वाला बात होगा तो दोनों दौड़ जाएगा, हम ले ले तो हम ले ले। अगर मान लो किसी के घर में 5 गोटा है, 5 गो लोग है, 5 गो बच्चे हैं, और उसकी मम्मी बुलाई, आओ, और चॉकलेट एक ही है, तो दौड़ कर तो पांचों गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? लफड़ा होगा कि नहीं होगा? लफड़ा होगा। तो इस लफड़ा से बचने के लिए क्या किया जाता है? नाम दिया जाता है। मतलब लफड़ा नहीं हो तो उसके लिए नाम दे दिया जाता है कि चलो भाई तुम्हारा नाम लुल, उसका नाम चुलबुल, बुल, हाँ, तो लुल। तो इसका नाम, अब ये बताओ कि अपने देश में जब नाम रखा जाता है तो रखा जाता है रमेश, महेश, गणेश, अखिलेश, मतलब कि आप लोगों का नाम गौतम, मेरा नाम गुड्डू, मतलब जो भी है, हरजीत, जीत। अब तुम इंग्लैंड में जाओगे तो क्या इस प्रकार का नाम मिलेगा तुमको? वहां पर अलग नाम होता है। जर्मनी में जाओगे तो वहां का नाम अलग होता है। अब ब्रांड तो कहाँ का है? वेस्ट इंडीज का गेल, क्रिस गेल। मतलब कि अलग अलग देशों में जाओगे तो भी अलग अलग होता है। अलग समाज में जाओगे तो अलग प्रकार का नाम होता है। जैसे में मुस्लिम समाज में जाओगे तो उसका अलग नाम होता है, हिंदू समाज में उसका अलग नाम होता है। तो यह बनाने वाला जो था वह वास्तव में भारतीय था नहीं, तो इसलिए उसका नाम अपने ओरिजिन की ओर से दे दिया। तो इसका नाम दिया साइन। क्या दिया बाबू? साइन। और इसका नाम दिया कॉस, और इसका नाम दिया टेन। ये पूरा नाम नहीं है इसका, आधा आधा नाम। ये साइन का पूरा नाम है एसा येनी, अभी बताएंगे। और इसका को साइन नाम है। क्या नाम है? को साइन। इसका क्या नाम है? देन इसका नाम जो हुआ, क्या हुआ, उसको नाम लिखा कौशिक, को कौशिक आई। फिर इसका कोलेन। तो अलग नाम, अलग नाम है, लेकिन जो अब चर्चा में है, अब जो चर्चा में है उसकी बात करेंगे। बड़ा बड़ा नाम से कुछ नहीं होता है। भगवान रामचंद्र का नाम तो रामचंद्र है, लेकिन सब उसको किस नाम से जानता है? राम राम। तो इसको भी हम लोग जानेंगे साइन, इसको जानेंगे कॉस, इसको जानेंगे, इसको जानेंगे कॉसेक, कॉस का जो उल्टा है उसको जानेंगे सेक, और टेन का जो उल्टा है उसको जानेंगे। तो यह 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का नाम है, और 6 को याद करना आसान काम है। यह जान लेंगे कि 6 को क्या हो रहा है। अरे अपना माइक बंद कर लो, जो हल्ला करना है अपने घर में तो वो लोग माइक को बंद कर लीजिए। राजीव जी, आप क्या कि वीडियो कर देते, सबका ध्यान उधर जाएगा, बताइए। तो पहले इसको, इससे पहले हम सब कुछ याद करेंगे तो सबसे पहले 6 अनुपात का नाम याद कर ले, ताकि लफड़ा कम हो। फिर से देखते हैं कितने अनुपात है बाबू। साइन सबसे पहला अनुपात, इसी क्रम में यादें रखना है।
आपको सब कुछ याद हो जाएगा, साइन कॉस और टेन सब कुछ। अभी थीटा बताएंगे, थीटा क्या होता है, बीटा क्या होता है, वो सभी बताएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉट का उल्टा टेन। कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन। छह त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक सेक और कॉट। अभी याद हो जाना चाहिए। साइन का उल्टा, हाँ अपने बगल में जोर जोर से बोलिए। अपने याद, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा टेन का उल्टा, टेन का उल्टा टेन का कॉट। अभी मत जाओ, एक होता ना कौवा उड़े उड़े, क्या उड़े? सब कुछ उड़े तो बउआ उड़ा देता है, बेहुदा कहता है, उल्टा सीधे चला जाता है। साइन का, साइन का कॉस का और टेन का सेक का, सेक का कॉस, सेक का कॉस। तो पहले छऊ का नाम याद हो जाए, हम लोग काम आसान हो जाएगा। चलो सब कुछ याद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। नहीं याद हुआ उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। याद है, याद कराना हमारा, आपका डेली आना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? साइन, उसके बाद लिखेंगे कॉस और उसके बाद लिखेंगे टेन। साइन थीटा को हम क्या कहेंगे बाबू? बटा, सबसे पहले का लंब बटा कर्ण हो गया। तो दूसरा कोई भी लंब बटा, पहल का लंब बटा कर्ण हो गया। इस बात को ध्यान रखना है कि अब दूसरा कोई भी लंब बटा कर्ण नहीं होगा। अब कोई दूसरा लंब बटा कर्ण नहीं होगा, लंब बटा कर्ण दूसरा नहीं होगा। हाँ, आधार अब बटा कर्ण। हम सबसे पहले ले लिए लंब बटा कर्ण और दूसरा क्या ले लिए? आधार बटा कर्ण। तो साइन हो गया लंब बटा कर्ण और कॉस हो गया आधार बटा कर्ण। इसी क्रम में याद रखिए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, 5 बार बोलिए साइन कॉस टेन, जल्दी जल्दी। साइन कॉस टेन, 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 5 बार बोलिए आप लोग। साइन कॉन टेन नहीं करना है, साइन कॉस सही से बोलिए। आप लोग बोल भी नहीं सकते थे। हाँ, बोल दिए, बोलिए। अरे हम खुद खाना बनाते हैं खाते हैं, तब इतना बोल रहे हैं। बताओ, तुम लोगों को बना बनाया मिलता है, पका पकाया मिलता है, और फिर भी खा के बोल नहीं पाते हो। मतलब एनर्जी अभी से तुम लोगों का कम है, दिख रहा है हमको, दिख रहा है कि तुम लोगों में एनर्जी की कमी है। तो दूध रोटी रात में दाल पिया करो, फायदा करेगा। तुम लोग तो खाओगे पबजी, क्या कहता है, बर्गर, और क्या कहता है, फुल्का। यहाँ पर फुल्का कहा जाता है, फुचका कहा जाता है। किस चीज को फुचका कहा जाता होगा, बताओ नाम कोई। गुपचुप को यहाँ पर फुचका कहा जाता है, कुछ लोग फुल्का कहता है। यहाँ के सब्जी का नाम अलग अलग है। अपने यहाँ जो घिउरा होता है, घिउरा, उसका नाम तो तोरैया,
हाँ, तोरई, इसमें अय्या भी लगा देता है, तोरैया। ठीक है। एक होता है बोरी, अपने यहाँ जो बोरी होता है, बोरा, उसको कहा जाता है यहाँ पर बरबट्टी। बरबट्टी। हाँ। यहाँ पर अलग अलग नाम। जाते हैं सब्जी लाने तो कुछ कुछ बोलता रहता है। चलो। नहीं, कटहल बाबू, कटहल है, तो कटहल है। कटहल कटहल है तो किताब में आता है कटहल। कटहल। लेकिन कहीं ज्यादातर तो घिउरा तो कहीं मिलता नहीं है। किसी भी सब्जी मतलब कि सब्जी का नाम, जब हम लोग किताब याद करते हैं इंग्लिश से हिंदी, तो घिउरा का कभी इंग्लिश आप लोग याद किए हैं या हिंदी? नहीं किए। तो सभी जगह अलग अलग चलता है। तो जो लोग बैगन को बैगन कहा जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, सभी पूरे देश के जो भी हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग पढ़ते हैं, तो वो सब ठीक है। बोरी नहीं मिलती यहाँ पर, तो वो बोरी को अलग कहा जाता है। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कौस क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। अभी दोनों को ले लेंगे, लंब आधार, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो साइन कॉस टेन क्या है, तो साइन लंब बटा कर्ण है, कॉस आधार बटा कर्ण है, और टेन लंब बटा आधार है। टेन जो है वह लंब बटा आधार है। टेन जो है वह लंब बटा आधार है। तो कल हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, आज समय ज्यादा हो गया है। कल त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे, आज तो उधर चर्चा हो गया है, लेकिन कल आप लोग 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद करके आइएगा, और फिर त्रिकोणमिति जानेंगे हम लोग क्या होता है। फिर मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट। चाय ले चाय।